सावन महीने की पवित्र कांवड़ यात्रा जारी। बम बम भोले के जयकारों के साथ पवित्र नदियों और शिवालयों में पहुंच रहे हैं भक्त। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान भावुक करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई। पत्नी अपने दिव्यांग पति को पीठ पर बैठाकर 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर रही है। पति को पीठ पर बैठाकर कांवड़ यात्रा कर रही है सब महिला को लोग रास्ते में बढ़ा रहे हैं इनका हौसला। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए हरिद्वार दिल्ली रूट को किया गया डाइवर्ट। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला। कांवड़ यात्रा के दौरान देख रही है देशभक्ति की लहर। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने वाले वीर जवानों के नाम बनाई कांवड़। हरिद्वार बुलडोजर थीम पर बनाई गई कांवड़। बुलडोजर के ऊपर स्थापित की गई भगवान भोलेनाथ की मूर्ति आगे लगाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो। मुंगेर में भक्तों ने निकाली मंदिर के आकार में कांवड़। कांवड़ पर दिखी भगवान शंकर की मूर्ति। यात्रा में शामिल हुए नन्हे से भक्त। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 54 फीट की कांवड़ को लेकर 400 से ज्यादा कांवड़ियों ने लगाई हाजिरी। 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके यात्रियों ने लगाए भगवान महादेव के नारे। गाजीपुर में गंगा में बहता नजर आया 2 क्विंटल का पत्थर। लोगों ने शिला पूजा अर्चना की। शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में लगी 108 फीट ऊंची ध्वजा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ध्वजारोहण किया। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। नदी नाले उफान पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ मुस्तैद। अजमेर जिले में 20 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भर गया पानी। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में भी इंद्रदेव मेहरबान। जल जमाव के चलते श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। राजस्थान के धौलपुर जिले में जोरदार बारिश। नदी नाले उफान पर। धौलपुर से 7 में से 6 बांध लबालब। नेशनल हाईवे के करीब तक पहुंचा बांध का पानी। राजस्थान की बूंदी में बारिश का दौर लगातार जारी। झील के 6 गेट खोलकर निकाला गया पानी। बूंदी शहर में बिबनवा रूट स्थित नाले में आया उफान। सड़कों पर जम गया पानी। महुआ में 4 दशकों की सबसे जबरदस्त बारिश। 500 mm दर्ज की गई बारिश। 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला। लोगों की बढ़ गई परेशानी। ग्रामीण इलाकों में घरों में घुस गया पानी। बेला सागर सरोवर पूरी तरीके से जलमग्न। राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे स्वर्ण मंदिर। मत्था टेका। 18वीं गवर्नर कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आगाज हुआ। इम्फाल में हो रही है प्रतियोगिता। 18वीं गवर्नर कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 900 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। मेडल को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त कंपटीशन। बॉक्सिंग से जुड़ी प्रतिभाओं को मंच देने के लिए दिल्ली में इंडियन बॉक्सिंग लीग का होगा आयोजन। 16-17 अगस्त को मुकाबला। दिल्ली में IIM गेम स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मौजूद रहे। ITA ने पूरे किया 25 साल। नए एंथम के साथ जश्न। ITA के आइकॉनिक सॉन्ग में पुराने और नए को मिलाकर 100 से ज्यादा कलाकार शामिल हुए। 25 साल की विरासत को दर्शाया। तरह तरह के रूप रूप के सारे मंजर लोगों के। अनु रंजन और शशि रंजन ने रिलीज किया सॉन्ग। साल 2001 में शुरू हुआ था ITA। भारतीय टेलीविजन एकेडमी की ओर से मुंबई में समारोह का आयोजन किया गया। ITA समारोह में टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी कई बड़ी शख्सियतें शामिल हुई। मेहमानों ने ITA अवार्ड को बताया भारतीय टेलीविजन का ऑस्कर। ग्वाटेमाला के क्यूबुल्को में पारंपरिक उत्सव फ्लाइंग पोल डांस की धूम। नर्तकों ने 22 मीटर ऊंचे चीड़ के तने से लटक कर डांस किया। ग्वाटेमाला में 25 जुलाई तक चलेगा यह उत्सव। सैंटियागो अपोस्टोल के सम्मान में होता है समारोह। 400 से ज्यादा पुरानी परंपरा है। इस उत्सव में बारिश के लिए देवताओं को खुश किया जाता है।
वोलाडोर की परंपरा के संरक्षण के लिए कुछ अमेरिकी परिवार के लोग भी भेजते हैं आर्थिक मदद। यूनेस्को ने भी इस डांस को सम्मानित किया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के नाम से मान्यता दी। रॉक एंड रोल के बादशाह एल्विस प्रेस्ली के पद चिन्हों पर चलने का फैंस के पास एक मौका। लंदन में एल्विस एवोल्यूशन ने जनता के लिए अपने दरवाजे खोले। एल्विस एवोल्यूशन दर्शकों को एल्विस के जीवन के विभिन्न चरणों में ले जाता है। एल्विस एवोल्यूशन में 3D होलोग्राम, ऑगमेंटेड रियलिटी और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एल्विस एवोल्यूशन में एल्विस की फेमस परफॉर्मेंस को फिर से बनाया गया है, जिसमें उनका 1968 का कमबैक स्पेशल शामिल है। एल्विस एवोल्यूशन दिसंबर 2025 तक इमर्स LDA एरिना में चलेगा। रूस के साइबेरिया में दुनिया की सबसे ठंडी बस्ती बाढ़ की चपेट में, 8 गांवों में लगभग 100 मकान पानी में डूबे। साइबेरिया में राहत बचाव काम युद्ध स्तर पर जारी, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। साइबेरिया में बाढ़ से जानवरों को भी बचाया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दक्षिण कोरिया में जोरदार बारिश लगातार जारी, 400 मिलीमीटर से ज्यादा हो चुकी बरसात। दक्षिण कोरिया के बाढ़ ग्रस्त इलाके में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। सर्बिया की शू मेकर में महिलाओं के लिए बनाई अनोखी जूती, 17 लाख की कीमत की बनाई गई है कार्बन फाइबर हील्स। शू मेकर अलेक्सांद्रा ब्रेसन ने इस जूती को बनाने के लिए अपनी कार बेची। सुपर कार मैन्युफैक्चरिंग तकनीक से तैयार की गई ये जूती 2 साल के प्रयासों के बाद ब्रेसन ने विकसित किया इंजेक्शन मोल्डिंग। कार्बन फाइबर हील्स की कई वैरायटी मौजूद हैं, जूती के साथ मैचिंग पर्स का भी ऑफर। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक स्टडीज सेंटर की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऑक्सफोर्ड पहुंचे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स। ऑक्सफोर्ड में किंग चार्ल्स का हुआ भव्य स्वागत, किंग चार्ल्स थर्ड विंग का उद्घाटन किया। एक विंग के संरक्षण की भी है किंग चार्ल्स भूमिका निभा रहे हैं। किंग चार्ल्स का ऑक्सफोर्ड इस्लामिक स्टडीज सेंटर से पुराना नाता। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लहराए ब्रिटेन के झंडे। किंग चार्ल्स ने बच्चों से मुलाकात की। किंग चार्ल्स को अपने बीच पाकर बच्चों और विभिन्न समुदाय के लोगों में खुशी की लहर। जॉर्जियाई सरकार की मदद से यहां के स्थानीय लोग चाय बागान को पुनर्जीवित करने के लिए कर रहे हैं प्रयास। स्थानीय और यूरोपीय खरीदारों के लिए जॉर्जियाई चाय को फिर से पेश करना मकसद। जॉर्जिया के गांव के मुट्ठी भर लोगों का दिखा जज्बा, 40 सालों तक यहां तक कुछ नहीं हुआ, वहां हो रही है चाय की खेती। जॉर्जियाई की विशेष चाय के लिए मेहनत ला रही है रंग, चाय की हर चुस्की में है गौरवशाली इतिहास का स्वाद। चीन ने खोजा दुनिया का सबसे गहरा सैंडस्टोन यूरेनियम खनिज भंडार। इस बार खोजा गया है औद्योगिक यूरेनियम खनिज भंडार। चीन की यूरेनियम संसाधन अन्वेषण क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा। चंदौली में अमृत भारत एक्सप्रेस का धूमधाम से हुआ स्वागत। सांसद और विधायक ने ट्रेन पर फूलों से बारिश की। स्काउट गाइड के छात्रों ने पेश किया भगवान शंकर का तांडव नृत्य।
अंबाला के अस्पताल में बना आधुनिक ब्लड बैंक लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आधुनिक मशीनों और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लोगों को कम समय में मिलता है सुविधा। सिवनी में कबाड़ से तैयार किया गया दुनिया का सबसे बड़ा बाघ का स्टैच्यू 16 फीट ऊंचा, 36 फीट लंबा। सिवनी में रास्ते पर शावकों के साथ घूमती नजर आई बाघिन। राहगीरों ने नजारे को मोबाइल से कैद किया। पन्ना में राहगीरों ने देखा रोमांचक करने वाला नजारा। दीवार पर टहलता नजर आया बाघ। वडोदरा में सड़क पर घूमता नजर आया मगरमच्छ। वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू करके नदी में छोड़ा। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पूर्व कोरियन मंत्री समेत प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। ओम बिरला ने सभी को गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार गांव-गांव में विष मुक्त भोजन और आत्मनिर्भर खेती के लिए चलाई अभियान। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल जारी। राज्य कोटे की 13,244 सीटों पर दाखिल किए गए काउंसलिंग। स्कूली बच्चों को चीनी से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय फ्यूचर फिट एक्सपो आयोजित। लेह में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लिए गोपनीयता की शपथ। लोगों ने नए एलजी को बधाई दी। दरभंगा स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना हुई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान। उत्तराखंड ने संकटग्रस्त पौधों को बचाने के लिए पहली बार वन्य जीवों जैसी संरक्षण योजना शुरू की। 14 विलुप्त वनस्पतियों को उगाने की तैयारी। पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में फिर से बसाने की योजना। सैयारा ने पहले दिन लूटा बॉक्स ऑफिस। अनीत पड्डा और आहान पांडे की रोमांटिक डेब्यू ने जीता दर्शकों का दिल। पहले दिन 20 करोड़। अनुपम खेर की तन्विता क्रेट की पहले दिन महज 40 लाख हुई कमाई। फिल्म निकिता रॉय ने पहले दिन बनाया रिकॉर्ड। सोनाक्षी सिन्हा को मिली करियर की सबसे खराब ओपनिंग, सिर्फ 2 लाख रुपए का कारोबार। जियो हॉटस्टार पर धमाल मचा रही है के मैनन की वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 2। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो हो गया रिलीज। शांति निकेतन की दिखी झलक।